रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की 20वीं क्लास के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह PDF फाइल्स और इन पेज में किताबें बनाने के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा कुछ इन पेज की हमने ऑप्शंस भी देखनी है। सबसे पहले PDF को समझ लें कि ये पब्लिश डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का एब्रीविएशन होती है। इसके अंदर आप बहुत सारी बुक्स को आप जो रीड करते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर के ऊपर, तो वो PDF की फॉर्म में होती हैं और PDF को इस्तेमाल करते हुए आप करते हैं। PDF के लिए एडोब रीडर इस्तेमाल होता है। अगर एडोब रीडर आपके पास नहीं है तो आप फॉक्सेट रीडर, मैं फॉक्सेट रीडर खोल लेता हूँ, फॉक्सेट रीडर को भी इस्तेमाल करते हुए आप किताबें पढ़ सकते हैं। तो आपने इसके अंदर इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है, फ्री सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद आपको जिस जगह भी वो किताबें हैं आप उस जगह उसको ओपन कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी जो किताबें हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं, बुक्स में होती हैं, ठीक है। अब आप उस बुक को खोल के जब आप ओपन करेंगे तो वो किताब आपके पास आ जाएगी। तो ये देखिए आप इस तरीके से इसके अंदर किताब पढ़ सकते हैं। PDF फॉर्म के अंदर होती है। बेसिकली ये तस्वीरें होती हैं जिसको वो तस्वीरी फॉर्म में तस्वीरें होती हैं जिसको हम PDF की फॉर्म में सेव या महफूज कर लेते हैं। और अगर आपके पास वर्ड की कोई फ़ाइल है, वर्ड के अंदर आपने कोई किताब लिखी है, आप उसको सेव करना चाहते हैं PDF के तौर पर, तो फाइल मेन्यू पर जाते हैं और उसके बाद सेव एज़ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एज़ टाइप के ऊपर क्लिक करके जब आप PDF में करते हैं और सेव करते हैं आप उसको लोकेशन देके, तो वो फाइल आपकी बतौर PDF सेव या महफूज हो जाती है। जैसे भी हमने कुछ भी नहीं लिखा था तो ये खाली फाइल आ रही है। इसको आप व्हाट्सएप पे भेजें, किसी को भी भेजें, वो बंदा आसानी से उसको पढ़ सकता है। तो ये PDF का बुनियादी तौर पे तारुफ था। अब हम इन पेज के तरफ वापस आते हैं। बाज़ औक़ात हमें इन पेज के अंदर काम करते हुए टेबल बनाने पड़ जाते हैं। तो ये टेबल कैसे बनते हैं ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह आज। इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल की हेडिंग देनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर रमज़ान कैलेंडर बना रहे हैं तो हम ऊपर रमज़ान कैलेंडर हेडिंग दे देंगे। उसके बाद इसको सेटिंग कर लेते हैं, सेंटर में ले आते हैं, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हम उस जगह पे आगे जिस जगह हमने अपना टेबल बनाना है, तो इसके लिए टेबल बनाने के लिए हमें इंसर्ट मेन्यू पे जाना पड़ता है और उसके बाद टेबल की ऑप्शन है, टेबल की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जितनी रोज़ आपको चाहिए वो आप इस पर एंटर कर दें। जैसे 4 या 5 असल चीज़ कॉलम्स होते हैं, इसको आपने सोच के लिखना होता है कितने कॉलम चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर सीरियल नंबर, रोज़ा, दिन, सहर के औकात और उसके बाद अफ्तार के औकात, 5 कॉलम मेरे ज़हन में आ रहे हैं तो आप 5 कॉलम कर लें। असल चीज़ कॉलम है। रोज़ जैसे आप टैब दबाते हैं तो अगली रोज़ बनती चली जाती हैं। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा टेबल बन गया। अब इसके अंदर मैं इंदराज कर लेता हूँ। जैसे सीरियल नंबर आ गया और उसके बाद आ गया जी दिन आ गया, उसके बाद फिर आ गया जी तारीख़ आ गई और उसके बाद फिर आ गया जी हमारा सहर के औकात और उसके बाद यहाँ पे अफ्तार के औकात। तो ये तरीकाकार होता है, बिल्कुल सादा सा तरीका है। इसकी मदद से आप इन पेज के अंदर टेबल बना सकते हैं। जब आप टेबल बना लेंगे तो टेबल बनाने के बाद आपको बताया था रो अगर आप अगली इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये तो बड़ा ही आसान है। इसके लिए आप आखिरी रो के ऊपर जाएं और टैब का बटन दबा दें। तो ये देखें अगली रो खुद ब खुद बनती चली जाएगी। इसलिए आपने बस कॉलम को नोट कर लेना है और उसके बाद रोज़ खुद ब खुद इसके अंदर बनती चली जाती हैं। इसी तरीके से अगर आपने इसके अंदर काम कर रहे हैं इन पेज के अंदर, तो आपने इसके अंदर कोई 2-3 खाने मर्ज कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर इन तमाम रोज़ को मर्ज करना चाह रहा हूँ या इन सेल्स को, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा माउस से और राइट क्लिक करके उसके बाद आपने चले जाना जी टेबल लेआउट आ रहा है और टेबल फॉर्मेट की ऑप्शन के ऊपर आप जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे ये टेबल फॉर्मेट की ऑप्शन से आप इसके अंदर बॉर्डर लगा सकते हैं। अभी फिलहाल हमने मर्ज देखना है तो राइट क्लिक करके टेबल लेआउट में चले जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज सिलेक्शन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो खाने आपने सिलेक्ट किए हुए थे वो आपके मर्ज हो गए। याद रखिएगा इसके अंदर अनडू की कमांड काम नहीं करती, इसलिए आपने सोच समझ के जो भी स्टेप करना है उसको उठाना है। इसी तरीके से अगर आपने किसी कॉलम के आगे एक मजीद कॉलम का इजाफा करना है, आप उस जगह जाके राइट क्लिक करें और टेबल लेआउट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे वो पूछेगा किस चीज़ का इजाफा करना है, आपने रो या कॉलम। आप कॉलम का इजाफा करना चाह रहे हैं, कॉलम को सिलेक्ट कर लें। बिफोर या आफ्टर यानी अफ्तार के बाद डालना चाह रहे हैं पहले। अगर मैं इससे पहले डालना चाह रहा हूँ एक कॉलम तो मैं बिफोर सिलेक्ट करके इंसर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखें उससे पहले डाल गया। वो गायब हो गया, वो गायब नहीं हो गया बल्कि वो आगे चला गया। जब आप इन कॉलमों को तंग करेंगे तो देखें वो कॉलम आपका वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप टेबल बना के काम कर सकते हैं। किसी भी रो को डिलीट करना है आपने, आप उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करें और टेबल लेआउट पे चले जाएं। उसके बाद रो के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रो जो आपने जिस रो के ऊपर आप मौजूद हैं वो रो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो टेबल्स में इस तरीके से आपको बाज़ का 3 पेज में काम करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ आ गया होगा जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। अभी में कुछ टूल हमारे रह गए थे इस टूल बार में, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये रोटेशन टूल है। अगर आपने कोई यहाँ पे कोई इमेज आपने इंसर्ट किया हुआ है, इमेज इंसर्ट करना पिछली क्लास में हमने बताया था।
या फिर आपने कोई टेक्स्ट बनाया हुआ है, जैसे मैं ये इमेज के लिए ये बना लेता हूँ। अब आप इसको घुमाना चाह रहे हैं तो घुमाने के लिए ये रोटेशन टूल सिलेक्ट होता है, आप इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट हो जाता है। अब जिस चीज़ को भी आप घुमाना चाह रहे हैं घुमा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं रोटेशन टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको जिस तरफ भी घुमाना चाहूँ, जिस एंगल से भी घुमाना चाहूँ, अपनी इस चीज़ को मैं ये घुमा सकता हूँ, वो चीज़ उसी तरीके से मेरी घूम जाएगी। सिलेक्शन टूल से पहले उस पर क्लिक करना है, उसके बाद रोटेशन टूल की मदद से आप उस चीज़ को जिस तरीके से घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल भी आ रहे होते हैं, इस एंगल्स को भी इस्तेमाल करते हुए आप उस चीज़ को जिस तरफ भी घुमाना चाहते हैं वो चीज़ उस तरफ घूम जाती है। तो इसको भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। लिंक और डी लिंक टूल है, बाज़ औक़ात आपने एक टेक्स्ट बॉक्स का दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से रब्ता कायम करना होता है, उसके लिए आप लिंक टूल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, एक और ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हमने बना लिया। अब हमने इन दोनों का रब्ता कायम करना है तो आप लिंक टूल को इस्तेमाल करते हैं। लिंक टूल के ऊपर जाके क्लिक कर दें, सारे बॉक्सेस में ये इस तरह के डब्बे बने आना शुरू हो जाएंगे। पहले वाले पे क्लिक करें जिसका रब्ता कायम करना है, उसके बाद दूसरे डब्बे पे जाके क्लिक कर दें तो ये देखें इन दोनों का रब्ता कायम हो चुका है। रब्ता कैसे कायम हुआ है, अब ये देखें, मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई तहरीर लिखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, ठीक है जी। मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसका 48 साइज़ करता हूँ। देखें, जैसे ही इस डब्बे के अंदर जगह ख़त्म हुई तो वो अगले डब्बे में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने इन दोनों का आपस में लिंक कायम कर दिया था। इस लिंक को ख़त्म करना होता है, ये डी लिंक टूल इस्तेमाल होता है। डी लिंक टूल पे आप क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें रब्ता दोनों का ख़त्म हो गया। अब ये देखें इस पर क्योंकि जगह ख़त्म हो गई थी इस वजह से नीचे रेड लाइन आ गई, इसको आप जब बड़ा करेंगे तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट मुकम्मल आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लिंक और डी लिंक टूल समझ आ गया होगा। आखिर में हम ये मास्टर पेज की ऑप्शन देखते हैं, जैसे वर्ड एक्सेल में आप हेडर एंड फुटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक किताब बना रहे हैं, जैसे ये एक सफ़ा है, इसके मज़ीद सफ़े अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो आप एडिट के अंदर जाएं और बल्कि इंसर्ट के अंदर आप जाएं, उसके बाद पेज के ऊपर क्लिक कर दें। जितने सफ़े की किताब बनानी है, जैसे 10 सफ़े की, तो मैं यहाँ पे 9 लिख के ओके करूँगा तो ये देखें हमारे 10 सफ़े यहाँ पे बन के आ गए। अब किताब में आपको पता है हर सफ़े पे कोई चीज़ आ रही होती है, जो टॉप पे आ रही होती है वो हेडर कहलाती है और जो नीचे आती है वो फुटर। तो ये वर्ड और एक्सेल में हमने सीखा था, यही काम अगर इन पेज में करना हो तो इसके लिए मास्टर पेज है। मास्टर पेज के ऊपर जाने के लिए इस एम के निशान के ऊपर क्लिक करें तो देखेंगे आप ये 1/1 हो गया, यानी कि आपका एक ही मास्टर पेज होता है। इसके ऊपर जो चीज़ आप करेंगे वो आपके 10 सफ़े वाली किताब के ऊपर, 20 सफ़े वाली किताब के ऊपर, जितने भी सफ़े हैं उन सब के ऊपर वो चीज़ आ जाएगी। जैसे आपने कोई हेडिंग देनी है तो जब भी तहरीर लिखनी है, इसके लिए ये याद रखिएगा, इसमें हमेशा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल ही काम करता है। आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप वो डब्बा वहाँ पर बना दें। अब यहाँ पर आप अपनी किताब का कोई भी उन्वान दे सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स, और उसके बाद आप उसकी सेटिंग कर लेंगे। जैसे आप इसको सेंटर में लेकर आना चाहते हैं सेंटर में ले आएँ, इसको बोल्ड कर दें, इसका साइज़ आप बड़ा करना चाहें वो बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद आप इससे बाहर निकल आएँ। जैसे ये मास्टर पेज है, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए मैं दूसरे पेज पे हूँ, मैं तीसरे पे जाऊँ, चौथे पे जाऊँ, जिस पेज पे भी जाऊँगा हर पेज पे ये आपकी हेडिंग आ रही होगी। इसको यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते, जब भी चेंज करना है मास्टर पेज में जाना है, उसके बाद आप उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो चेंजिंग आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने इसके ऊपर दोबारा मास्टर पेज में जाता हूँ, अगर कोई सफ़े का बैकग्राउंड लगाना है तो उसका भी वही तरीका है। सिलेक्शन टूल से आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं आप वो लगा दें। मास्टर लॉक से बाहर आएंगे मास्टर पेज से, तो हर पेज के ऊपर वही बैकग्राउंड लग चुका होगा। इसी तरीके से बॉर्डर है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और जो बॉर्डर आप लगाना चाह रहे हैं वो बॉर्डर सेलेक्ट कर लें, उसकी मोटाई ज़्यादा कर दें। तो ये देखें ये बॉर्डर आप मास्टर पेज से बाहर आएंगे, एक मरतबा क्लिक करेंगे बाहर आ जाएंगे, एक मरतबा क्लिक करेंगे तो उसमें दाखिल हो जाएंगे। दाखिल होने की निशानी ये है कि 1/1 हो जाएगा, और बाहर निकलने की ये निशानी कि जितने आपके सफ़े हैं वो सफ़े तमाम यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा हर किताब पे सफ़ा नंबर आ रहा होता है। अगर आपने सफ़ा नंबर डालना है मास्टर पेज में दोबारा आप जाएंगे, उसके बाद आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल सेलेक्ट करेंगे, जिस जगह आपको सफ़ा नंबर चाहिए उस जगह जाके वो डब्बा बना देंगे। उसके बाद फिर इंसर्ट पे जाके आपने पेज नंबर पे क्लिक कर देना है और उसके बाद उसकी आपने सेटिंग कर देनी है। अभी देखें सफ़ा नंबर नहीं लिखा आ रहा है, ये हैश लिखा आ रहा है, इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे सफ़ा नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी सफ़ा नंबर होगा आप मास्टर पेज से बाहर निकलें तो ये देखें यहाँ पे 7 आ रहा है, अगले पेज पे जाएंगे तो ये देखें 6 आ रहा है। इस तरीके से हर पेज पे ऑटोमेटिक सफ़ा नंबर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये मास्टर पेज की ऑप्शन समझ आ गई होगी, जिसकी वजह से आप इन पेज का काम बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं और किताबें बनाना चाहें तो बेहतरीन किताबें आप इसके अंदर बना सकते हैं। आप टाइपिंग मास्टर के लेसन की तरफ बढ़ते हैं अपनी क्लास के आखिरी हिस्से की जानिब। इसके अंदर हम 3 लेसन कर चुके थे स्पेशल मार्क्स के, अब हम चौथे लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर भी कुछ ब्रैकेट्स हैं, इसके अलावा स्लैश का निशान, एक्सक्लेमेशन साइन, ये हैश जो कि शिफ्ट और 3 से आता है, इसके अलावा
ये ऊपर वाला साइन और ये स्टार वाला शिफ्ट और 8 वाले बटन से आता है। आपने इन तमाम की प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह हमारा ये स्पेशल मार्क्स टाइपिंग मास्टर कोर्स मुकम्मल हो गया। अब इसके अंदर हम इंशाल्लाह कल से जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम नई चीज़ देखेंगे कि हम अपनी स्पीड किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको पढ़ना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।